Welcome to all of you. In this video, we will talk about the in-text questions of work, energy and power. क्लास 9 फिजिक्स में यह चैप्टर है और इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला पेज नंबर 148 पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे देखिए। ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे 7 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है एंड द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज शोन इन फिगर। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट 8 मीटर तक डिस्प्लेस हो गया। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ दिया हुआ है 7 न्यूटन का एक फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया और 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने तक अप्लाई रहा। तो व्हाट इज द वर्क इन दिस केस? बहुत इजी क्वेश्चन। फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमें फार्मूला मालूम है। वी विल पुट द वैल्यू। वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू एस। 7 इंटू 8 56 न्यूटन मीटर या फिर 56 जूल, यही फार्मूला होता है और इसकी यूनिट। ठीक है, वर्क डन की। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजीली आपने किया। अगले पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 149 पर एक क्वेश्चन देखिए है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ? फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर बात करें तो work is said to be done when force act on an object and displaces it from its initial position। आपको यह चैप्टर जब स्टार्ट किया गया, वर्क वाला वीडियो बनाया हमने, तो उसमें पहले ही बता दिया था कि फिजिक्स में वर्क तभी माना जाता है जब फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो, ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, तभी हम वर्क डन मानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, व्हेन वी से दैट वर्क इज डन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क। अगला है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत ईजी, आपको तो एंगल के आधार पे भी बताया जा चुका है। इसमें तो सीधे बोल रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो फार्मूला आपको पता ही है, W इज इक्वल टू F इंटू एस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका फार्मूला यही होगा। अगर इसको एफ एस कॉस थीटा भी हम लिखते हैं तो चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कॉस 0 डिग्री का मतलब होता है 1, तो भी फार्मूला हमारा यही आएगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे 1 न्यूटन और 1 मीटर। तो इसको अगर डिफिनीशन के रूप में बनाए तो कैसे बनाएंगे? वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया जाए फोर्स की डायरेक्शन में, तो वहां पर जो वर्क किया गया वो 1 जूल होगा। न्यूमेरिकल एक है, ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स exert a force of 140 न्यूटन ऑन प्लाव। प्लाव मीन्स हल होता है, हम सब जानते हैं। तो 2 ब्लॉक मिलकर 140 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। द फील्ड बीइंग प्लॉग्ड इन 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर दूरी तक प्लॉग्ड हो गया, जो दिया गया हल से। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, इतने मीटर लेंथ तक का फील्ड जो है
फ्लो करने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे ही दिया, फोर्स दे ही दिया, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वर्क डन इन प्लॉइंग द फील्ड F इंटू एस 140 इंटू 15, तो वैल्यू आ गई हमारी 2100 जूल। इतना आंसर आया, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस को बताने के पीछे रीजन ये है कि आप अपने नोट्स में इन क्वेश्चंस और आंसर्स को भी नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में। पेज नंबर 152 पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डिफिनीशन हमने बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है, उसके मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है, उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो वही डिफिनीशन लिखा है इसने कि द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब तक तो आपको याद भी हो चुका होगा फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, फिर भी क्वेश्चन में है तो हमको लिखना तो पड़ेगा ही। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जहाँ m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और v स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है। एक न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। किसी m मास के ऑब्जेक्ट का जो कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी दी हुई है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। अगर इसकी वेलोसिटी को 3 टाइम बढ़ा दिया जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यानी E1 दिया हुआ है, देख रहे हैं K1, इसको K1 हम कह सकते हैं, 25 जूल दिया हुआ है। तो देखते हैं फार्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में, या यूं कहे कि दो केस हमने बना लिया। K1 इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर, मास तो वही रहेगा दोनों केस में, और K2 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर। तो जब इन दोनों को रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 का स्क्वायर, यही आएगा फार्मूला। तो वैल्यू पुटअप कर दें। K1 हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ फर्स्ट केस में 25 जूल, वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, तो V1 की जगह 5 और V2 की जगह क्या रहेगा, 3 टाइम्स है, तो 5 इंटू 3 यानी 15। और K2 हमें निकालना ही है सेकेंड केस में कि 3 टाइम्स वेलोसिटी हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब उसके बाद वैल्यू पुटअप कर दीजिए। अब रीअरेंज करके K2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू K2 इज इक्वल टू आ जाएगी 225 जूल। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 225 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 156 पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट इज पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर की यही डिफिनेशन होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम is known as power. If the work done by an object in time t is W, then power P is equal to W by T and its unit is joule per second या watt. Next question है define 1 watt of power। देख रहे हैं 1 जूल 1 वाट, ये सब बार बार ही दे रहा है बुक में भी, क्योंकि these are important questions। अब 1 वाट पावर कब होगा, जब 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में कर दिया जाए तो जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। तो वही यहाँ पे किया है, P इज इक्वल टू W बाई टी। वर्क डन की वैल्यू रख दिया 1 जूल, टाइम रख दिया 1 सेकेंड, तब वैल्यू पुटअप करने पे हमें मिला 1 वाट। डिफिनीशन क्या बनी, पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 वाट इफ इट डज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में कर रहा है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया हुआ है E और 10 सेकेंड तक वो लैम्प वर्क कर रहा है, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। व्हाट इज इट्स पावर। तो एनर्जी जितनी होगी उतना ही तो वर्क करेगा। एनर्जी इज इक्वल टू 1000 जूल, या इसी को हम वर्क इज इक्वल टू 1000 जूल भी लिख सकते हैं। टाइम दिया हुआ T इज इक्वल टू 10 सेकेंड। पावर का फार्मूला हमें मालूम है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वैल्यू पुट अप किए, ये आ गया 100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है। तो जब मैंने एवरेज पावर बताया था, इससे रिलेटेड पावर वाला वीडियो जब बनाया मैंने, तो उसमें आपको समझाया था कि जो इफ़िशियंसी है वो घटती बढ़ती रहती है। जैसे कोई पर्सन अगर स्टेयर पे चढ़ रहा है, सीढ़ी पे ऊंचे बिल्डिंग में, तो शुरू में वो बहुत तेज़ी से कई स्टेयर्स को क्रॉस कर जाएगा, चढ़ जाएगा, यानी कम समय में ज़्यादा काम किया उसने। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा वो थकेगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी। अब वह ज़्यादा टाइम में कम ही काम कर पा रहा है, यानी उसकी पावर घट बढ़ रही है। तो इस तरह के केस में हम एवरेज पावर निकालते हैं। ठीक है। तो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन बाय एन एजेंट टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला हम यूज करते हैं एवरेज पावर को कैलकुलेट करने के लिए। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को आप लोग अपनी कॉपी में, अपनी नोट्स में ज़रूर लिख लें। और वीडियो से अगर कोई भी लाभ हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, कोई फ़ायदा हुआ है, तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।